Hello friends, welcome back to the series of NCERT of क्लास 11th ज्योग्राफी जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th के ज्योग्राफी का सिलेबस यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमारे टॉपिक वाइज वीडियोस आ रहे हैं। ये थर्ड वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम 2 वीडियो ला चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेस। इसके बाद जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे ज्योग्राफी एंड सोशल साइंसेस। सो फर्स्टली हम नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के अंतर को समझ लेते हैं। देखिए, नेचुरल साइंस में हम ऐसे सब्जेक्ट्स को कंसिडर करेंगे जो नेचर से रिलेटेड है, ऐसे डिसिप्लिन्स को लेंगे जो नेचर से रिलेटेड है। और सोशल साइंस में जो हमारा पढ़ने का विषय है वो रहेगा समाज। तो समाज के डायमेंशन से जो सब्जेक्ट लिए जाएंगे वो कंसिडर होते हैं सोशल साइंस के अंडर। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा कि ज्योग्राफी जो है वो नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन ज्योग्राफी पूरी तरह नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। ये हमने हमारी पिछली वीडियोस में भी जाना था कि ज्योग्राफी नेचुरल साइंस और सोशल साइंस सभी से इंटीग्रेटेड है। यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, यानी भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल क्या? भौतिक भूगोल में हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो फिजिकली अवेलेबल है हमारी अर्थ सरफेस पर, जैसे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, है ना। All the branches of geography as shown in the figure have interface with natural sciences. So ये है वो फिगर 1.1, ये हमने पहले भी पढ़ा था। देखिए, इस फिगर में जो अंदर ये सब्जेक्ट्स लिखे हैं, जैसे क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी, सॉइल ज्योग्राफी, फाइटोज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी, ह्यूमन इकोलॉजी, इस साइड जितने भी सब्जेक्ट्स लिखे हैं ये सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी का फील्ड है। और ये ऊपर की साइड ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये क्या हैं? ये इंडिविजुअली खुद में एक डिसिप्लिन है। तो हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कैसे एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट ज्योग्राफी का फील्ड से जुड़ा हुआ है। सो यहाँ हम देखेंगे नेचुरल साइंस से जो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। सो ये अपर साइड जितने भी सब्जेक्ट्स लिखे हैं ये सब्जेक्ट्स हैं नेचुरल साइंस के, यानी कि प्रकृति से जो जुड़े हुए हैं। जैसे हमारी पेडोलॉजी, पेडोलॉजी का मतलब होता है जो सॉइल की स्टडी को पेडोलॉजी बोला जाता है। तो वही एस्पेक्ट जब हम ज्योग्राफी में देखेंगे तो वो बन जाता है सॉइल ज्योग्राफी। हाइड्रोलॉजी, जिसमें हम वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वाटर फॉर्म्स के बारे में जानते हैं। वही चीज़ सेम जब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो उसे हम कंसिडर करेंगे एज ओशियनोग्राफी। इसी तरीके से जियोलॉजी में जियोमॉर्फोग्राफी एंड मेटेरोलॉजी में क्लाइमेटोलॉजी, यहाँ मैथ्स में मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी। तो यहाँ इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो ट्रेडिशनल फिजिकल ज्योग्राफी इज लिंक्ड विद जियोलॉजी, मेटेरोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड पीरियोलॉजी। देखिए, ये जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं ना, ये इंडिविजुअली एक डिसिप्लिन है खुद में, और इन्हीं के टर्म्स को, इन्हीं से डिराइव किए हुए डेटा को जब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में तो वही जियोलॉजी से बन जाता है जियोमॉर्फोलॉजी, मीटेरोलॉजी से बन जाता है क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी से बन जाता है ओशियनोग्राफी, और पीडोलॉजी से बन जाता है सॉइल ज्योग्राफी। So they have a very close link with the natural sciences as these derive their data from these science. ये बात अभी हमने बताई कि इनका जो डेटा है वो इन नेचुरल साइंस से ही आता है। सो बायोज्योग्राफी इज क्लोजली रिलेटेड टू बॉटनी, जूलॉजी एज वेल एज इकोलॉजी। देखिए इस वीडियो में जैसे हमने जाना था कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब्जेक्ट्स पार्ट है नेचुरल साइंस का। वहीं ये जो सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोजोग्राफी, सो ये सब्जेक्ट पार्ट है हमारे सोशल साइंस का जिसमें समाज जुड़ा हुआ है। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब्जेक्ट्स पार्ट है बायोलॉजिकल इंटरफेस है ज्योग्राफी का ही, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो बायोज्योग्राफी जो है वो भी क्लोजली रिलेटेड है किससे? बॉटनी से, जूलॉजी से एज वेल एज इकोलॉजी से। बॉटनी कहते हैं प्लांट्स की स्टडी को, जूलॉजी कहते हैं एनिमल स्टडी को। तो प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों जो टर्म्स हैं वो हैं तो ज्योग्राफी का ही पार्ट ना। अगर हम प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो भी ज्योग्राफी का पार्ट बन जाता है। अगर हम एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो बिना एनिमल्स के हम हमारी ज्योग्राफी को भी स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, बायोज्योग्राफी सभी जुड़े हुए हैं ज्योग्राफी से। ए जोग्राफर शुड हैव सम प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिक्स एंड आर्ट। देखिए, हमने नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट्स को तो जाना, लेकिन कुछ और 2 टर्म्स हैं जिन्हें हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स एंड आर्ट। एक जोग्राफर को, पिछली वीडियोस में भी हमने एक कोट देखा था कि एक जोग्राफर की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सभी डिसिप्लिन्स में, ताकि वो क्या कर सके, उन्हें आपस में रिलेट कर सके।
इसी तरीके से एक जोग्राफ़र की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, आर्ट में, यानी कि उसको ड्राइंग भी आनी चाहिए, उसे ड्राइंग भी आनी चाहिए, उसे मैथ्स भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? बिकॉज जोग्राफी इज़ वेरी मच लिंक्ड with the study of astronomical locations and deals with latitudes and longitudes. देखिए, the shape of the earth is geoid, but the basic tool of a geographer is map, which is two-dimensional representation of the earth. की बेसिक शेप है वो क्या है? जियोइड है। और एक जोग्राफर का काम क्या है? जोग्राफर का काम है कि जो हमारी अर्थ है 3 डायमेंशनल, उसको 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करके देना मैप के फॉर्म में, है ना? The problem of converting geoids into two-dimensional can be tackled by projections constructed graphically or mathematically. जो मैप्स हम इतनी आसानी से पढ़ लेते हैं ना, इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक जोग्राफर जो पूरी 3 डायमेंशनल हमारी अर्थ है, उसको जब एक 2D सरफेस पर लाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अच्छे से प्रोजेक्शंस ड्रॉ करे, अच्छे से आर्ट करे, तभी तो ना हम उसको समझ पाएंगे। को कन्वर्ट करने के लिए उसे प्रोजेक्शंस ग्राफिकली और मैथमेटिकली ड्रॉ करने पड़ते हैं। सो जो एक कार्टोग्राफर होता है, मीन्स जो मैप बनाता है, उसको सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में, मीन्स नंबर्स ये हमने पढ़ रखे हैं और हम अपनी प्रैक्टिकल की बुक में भी देखेंगे किस तरीके से रिलेटेड है। Maps are prepared through artistic imagination, making sketches, mental maps and cartographic work require proficiency in arts. वहाँ तो देखा मैथ्स आना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी है आर्ट बनाना, क्योंकि जो मैप बनाए जाते हैं वो आर्टिस्टिक इमेजिनेशन के थ्रू हम बनाते हैं, हम स्केचेस बनाते हैं, हाइट को कैसे शो करना है, डिप्रेशन को कैसे शो करना है। सो इस तरीके से हमने जाना कि कैसे नेचुरल साइंस रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड है फिजिकल ज्योग्राफी से। आगे की वीडियो में जानेंगे ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।